महाकवि भूषण के पदों में हम छत्रसाल प्रताप अंश पढ़ रहे हैं। पद देखिए। रैया राव चंपति को चढ़ो छत्रसाल सिंह, भूषण भनत गजराज जोम जम के, भादव की घटा सी उड़ी गरद गगन घिरे, सैले सम सेरे फिरे दामिनी सी दम के, खान उमरावन के आन राजा रावण के, सुनी सुनी उर लागे घन कैसे धमके, बैयर बगारन की अरी के अगारन की, लांघती पगारन नगारन के धमके। प्रस्तुत पद में वीर रस के महाकवि भूषण छत्रसाल के प्रताप के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार जब छत्रसाल आक्रमण करते हैं तो उनकी जो वीरता है वह शत्रुदल को प्रभावित करती है, भयभीत करती है और साथ ही साथ उनकी जो अस्त्र शस्त्रों की झनकार है वह शत्रु पक्ष का दिल दहला देती है। देखिए अर्थ। रैया राव चंपति को चढ़ो छत्रसाल सिंह। छत्रसाल रूपी जो सिंह है, सिंह के सदृश, जिस प्रकार सिंह का आतंक पूरे वन प्रदेश में होता है और पशुपति जो सिंह है उससे सभी डरकर रहते हैं, उसी प्रकार का आतंक शत्रु पक्ष पर छत्रसाल का है। तो छत्रसाल रूपी जो सिंह है, रैया राव चंपति को चढ़ो। रैया राव जो राजाओं के भी राजा हैं, ऐसे चंपत राय के जो पुत्र छत्रसाल रूपी सिंह है, जब वे चढ़ो आक्रमण करते हैं तो भूषण भनत गजराज जोम जम के। भूषण कवि, भनत का अर्थ है कहते हैं गजराज, गजराज की तरह, जोम अर्थात जोश, जम के पूरी तरह से उनका जो बल है वह मदमस्त हाथी की तरह वह उनका जो जोश है वह दिखाई पड़ता है। अर्थात शत्रु पक्ष तो उनसे इस तरह भयभीत होते हैं जैसे सिंह से अन्य पशु भयभीत होते हैं, लेकिन वे निर्भयता पूर्वक इस प्रकार मदमस्त होकर, मस्ती में, किसी प्रकार का भय, आतंक या कोई तनाव उनके मन में नहीं है। गजराज की तरह जोश या मस्ती उनके व्यक्तित्व में दिखाई देती है। भादों की घटा सी उड़ी गरद गगन घिरे। जब वे आक्रमण करते हैं तो उनकी सेना की जो पदरज है, जो धूलि है, सेना जब आक्रमण के लिए प्रस्थान करती है तो उसकी गरद, उसकी जो धूल है उससे भादव की घटा की तरह, भाद्रपद मास की काली घटाओं की तरह आसमान घिर जाता है। अर्थात जब सेना प्रस्थान करती है तो उनके पद संचालन से जो धूल उड़ती है उस धूल में सारा आसमान घिर सा जाता है। सेले सम सेरे फिरे दामिनी सी दम के। और जब उनके सेल अर्थात उनके बर्छी या भाले और शमशेर, शमशीर कहते हैं तलवार को, और तलवार, उनके बर्छी, भाले और तलवार जब घूमते हैं तो दामिनी सी दम के, तो चारों ओर इस प्रकार से चमक फैल जाती है। जब तलवार से तलवार टकराती है या बर्छी भाले से बर्छी भाले टकराते हैं तो चारों ओर एक चमक सी फैल जाती है। इस तरह की चमक फैलती है जैसे कि भाद्रपद मास की घटाओं के बीच में बिजली चमक रही हो। चारों ओर तो धूल फैल रखी है, पूरी तरह से रूपक का प्रयोग किया है कवि ने कि भाद्रपद में जिस प्रकार काली घटा समूह के बीच बिजली चमकती है, ठीक उसी प्रकार धूल से चारों ओर छाए गुबार के बीच में, उस अंधकार के बीच में दामिनी की तरह, बिजली की तरह उनकी तलवार चमकती रहती है, क्योंकि पता नहीं चलता कि कब तलवार चली और कब शत्रु का सिर धड़ से अलग हो गया। खान उमरावन के आन राजा रावण के। खान जो मुगल शासक हैं, उमरावन, और जो उमराव है, रियासत के उमराव है, मालिक हैं,
आन अन्य राजा रावण, और जो अन्य राजा राव और ठाकुर आदि है उनके सुनी सुनी उर लागे घन के से धमके। जो छत्रसाल की कीर्ति है और छत्रसाल की जो तलवारों की टंकार है उसको सुन सुनकर मुगल शासकों के, रियासतों के उमराव और मालिक राजा और ठाकुर आदि के हृदय में वह जो तलवारों की और बर्छियों की टंकार है वह उनके हृदय में हथौड़े की सी चोट की तरह लगती है। घन के से घमके का तात्पर्य यहाँ उपमा दी है कि हथौड़े की, जैसे घन पर हथौड़े से प्रहार किया जाता है तो हथौड़े की चोट की तरह अन्य राजा रावों के और मुगल शासकों के हृदय में वह तलवारों की टंकार की आवाज भय उत्पन्न करती है। बैयर बगारन की और अरी के अगारन की लांघती पगारन नगारन के धमके, और उनके नगारों का जो धमका है, युद्ध के जो नगाड़े बजते हैं उनका धमका, उनकी जो आवाज है वह क्या करती है, बैयर बगारन, बैयर युद्ध क्षेत्र के, बगारन अर्थात दुर्गम स्थलों, घाटियों आदि में, और अरी के अगारन की, उनके परकोटों, अरी के अगारन का तात्पर्य, अरी शत्रु और अगारन यानी उनके नष्ट होने की जो कहानी है वह उनके नगारों के धमके के साथ ही उनकी कीर्ति कथा की जो आवाज़ है वह परकोटों को लांघकर धमकने लगती है। युद्ध क्षेत्र के दुर्गम घाटियों को लांघकर उनके नगारों की, उनके जीत के नगाड़ों की जो आवाज़ है वह चारों ओर फैल जाती है। इसका अर्थ कुछ विद्वानों ने इस तरह भी किया है, बैयर बगारन, एक तो हम ये मानते हैं कि युद्ध क्षेत्र के दुर्गम स्थलों और घाटियों आदि को लांघ जाती है। कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ किया है कि जो स्त्रियों के समूह हैं और अरी के अगारन, और जो शत्रु दल के जो खेमे हैं उनको, और परकोटों को, पगारन कंगूरों को, परकोटों को लांघकर उनके नगारों के धमके की आवाज़ दूर दूर तक फैल जाती है। अर्थात शत्रु पक्ष की स्त्रियों को पता चल जाता है कि अब छत्रसाल ने हमारे जो मुगल शासक हैं उनको जीत लिया है, और यह बात सर्वत्र विदित हो जाती है। तो पूरे पद में छत्रसाल के प्रताप का बहुत ही सुंदर ढंग से कवि ने चित्रण किया है। अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार भी है। दामिनी सी, दम के, घन कैसे, घम के, और इसी प्रकार प्रथम पंक्ति में छत्रसाल सिंह, यहाँ रूपक अलंकार है, और आलंकारिक चित्र जो खींचा गया है, अनुप्रास तो पूरे पद में है ही, पदमैत्री है, और इस आलंकारिक चित्र का जो वीरतापूर्वक सजीव वर्णन किया है वह बहुत ही सुंदर बन पड़ा है।